बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं कहानी याद शहर की, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 35 शहरों में सुन रहे हैं आप ये कहानी, लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे भी कहीं बेहतर साथी शायरों ने। कॉलेज की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने गुजरते हुए सुबह 11:15 पे मुझे एहसास हो गया था कि मुझे फिर मोहब्बत होने वाली थी। तुम पूछोगे क्यों? बस कुछ फील सी आ रही थी। नई कॉटन की सफेद कमीज पहनी थी, कॉर्डरॉय की जीन्स। अचानक चाल में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि लग रहा था कि ये जंगल है और मैं शेर हूं। स्टूडेंट यूनियन का शेर तो मैं पिछले 3 साल से था। जनरल सेक्रेटरी था और हवा ये थी कि आने वाले इलेक्शंस में मेरा प्रेसिडेंट बनना तय था। और जहां तक मोहब्बत के इलेक्शन का सवाल है, आते आते भगवान का एक इशारा भी मिल गया था। ऑल इंडिया रेडियो पे गाना भी बज रहा था, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। सामने से एमकॉम फर्स्ट का अपना जूनियर मंजीत सिंह रंधावा चला आ रहा था। बोला, गुरु सैटरडे का याद है ना, मेरी शादी का रिसेप्शन है। मैंने कहा, मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? बोला, अच्छा ही होगा, फ्रेशर्स का नया झुंड आया है। मैंने कहा, 4 बजे झुंड को कैंटीन पे बुलाओ, भटकी हुई आत्माएं हैं, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। 4:20 पे कैंटीन में आखिरी 3 फ्रेशर्स घबराते हुए अंदर दाखिल हुए। मैंने चारों ओर नजर दौड़ा के देखा, लड़के ज्यादा थे, लड़कियां कम। बड़ी नाइंसाफी है। भारत में लड़कों के बजाय लड़कियों का एवरेज कम होने पे बड़ा अफसोस होता है मुझे रोज। कैंटीन का एक हिस्सा पूरी तरह भर गया था। मैं परेशान था कि भैया रैगिंग के लिए बुला तो लिया, अब इनकी चाय के पैसे कौन देगा? मैंने फर्जी गुस्सा दिखाते हुए कहा, पहले तो सब लोग चाय के पैसे जमा करिए। फ्रेशर्स में 2 और 5 रुपए निकालने की हड़बड़ी सी मच गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। एक लड़की ने कहा, ये ठीक नहीं है। सर ये ठीक नहीं है। फिर दूसरी की आवाज आई, हम आपके मेहमान हैं, कम से कम चाय तो आपको पिलानी चाहिए। कितना चलती है ना इन खूबसूरत लड़कियों की जबान। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। रैगिंग क्या हुई, फालतू का नुकसान हो गया। कम वक्त 2 और लड़कियों को एक साथ दिल दे बैठा। कैंटीन में पीछे की रो से जो 2 आवाजें उठकर मेरे दिल में उतर गई थी, वो थी रिचा और सपना की। दोस्तों, मैं सोशलिज्म में बिलीव करता हूँ। मेरी नजर में सारी लड़कियां बराबर हैं। उन दिनों यूएसएसआर का अंत हो ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी पॉलिसी पर टिका हुआ था। जो भी जिसके पास हो, सब में बराबर बंटना चाहिए। एक जरा सा दिल ही सही। उन दिनों 1 रुपए के सिक्के से जाड़े की दोपहर में लकड़ी की मेज पे बजा बजा के हम लोग एक गाना खूब गाते थे। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सच भी था, हमारे दिल के 1000 टुकड़े कभी लाइब्रेरी में गिरते थे, कभी मिसेस परिहार के रूम के सामने, कभी आर्ट्स फैकल्टी के पीछे, कभी कॉलेज की चढ़ाई पे। और क्यों ना हो, दिखाइए मुझे वो किताब जिसमें लिखा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही लड़की से प्यार कर सकते हैं। देखिए, मैं एक रिश्ते के लिए तो बना ही नहीं। आने वाले हफ्तों में 2 रिश्ते और जुड़ गए मेरी रिश्तों की किताब में। नाव 2 सवार 1। बहुत नाइंसाफी बिल्कुल नहीं है। दोनों जैसे अलग अलग प्लैनेट से आई थी। रिचा मासूम परी थी, जैसे कोई फूल अंगड़ाई लेके खिलने वाला हो। न ज्यादा लोगों से बात करती थी, न औरों की तरह जोर जोर से हंसती थी। इतनी सुंदर थी कि लगता था कि हाथ लगाओ तो धब्बा पड़ जाएगा। और सपना
उसकी बिल्कुल उल्टी, पूरी बिंदास। कोई भरोसा नहीं वो कब लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने उतर आए, कब खिड़की से कूद के हॉस्टल से भाग ले, और कब मॉल रोड के पास वाले सत्यम टॉकीज सिनेमा हॉल में पिछली सीट पे बैठी अडल्ट फिल्म देखती नजर आए। दोनों एक दूसरे से इतनी अलग, पर मैं दोनों की तरफ खिंचा चला जा रहा था, जैसे एक दिल की दो कार्बन कॉपी हो गई हो। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। अपना कार्बन कॉपी रोमांस बढ़िया चल निकला। धीरे धीरे बाकी सारी लड़कियों से हटके मेरे दिल का टेलीस्कोप इन दो चंद्रमाओं पे ही फोकस करने लगा था। पर किसी पहुंचे हुए भगवान की तरह मुझे इन दोनों चंद्रमाओं को बड़ी सफाई से हैंडल करना पड़ता था। एक चांद लाइब्रेरी में मैगजीन सेक्शन के पीछे होता था, तो दूसरे चांद को बाजार में जोशी टी सेंटर में देखने जाना पड़ता था। एक चांद से सुबह 9:30 बजे मुखातिब होता था, तो दूसरे चांद से 5:30 बजे। दोनों चंद्रमाओं से एक साथ एक ही जगह नहीं मिल सकता था ना, आखिर इतनी चांदनी से जल जाने का खतरा था। यूं तो मेरी मोहब्बत की डबल शिफ्ट बढ़िया चल रही थी, लेकिन दोस्तों ने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा जलना तय था। मैं अपने आप को बहुत चतुर सूरज समझ रहा था, पर यार दोस्त बोले कि मैं बस एक पतंगा पर था। मन्नू ने कहा, भैया एक नहीं दोनों लड़कियां इतना पीटेंगी कि समझो इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाएगी। महेश बोला, और 20 दिन में जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन है उनमें तो जमानत पक्का जब्त होनी है। तुम्हें पता भी है रॉकी रंधावा इस बार कितने पैसे लगाने वाला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? सुना है 10,000 पोस्टर छप रहे हैं, वो भी 4 कलर में, ग्लॉसी पेपर पे। हर हॉस्टल में बड़ी बड़ी दावतें होने वाली हैं, और सबको दिलवाले दुल्हनिया की कैसेट बांटी जा रही हैं, और तुम यहाँ बैठे डबल लिस्ट लड़ा रहे हो। मैंने कहा, तुम सब गधे हो। अगर वोटर को घूस देके ही स्टूडेंट यूनियन के चुनाव जीते जाते, तो हॉलिडे रिजॉर्ट के करोड़पति अरोड़ा का बेवकूफ बेटा सन्नी 3 साल से तुम्हारा प्रेसिडेंट होता। ये इलेक्शन जीतना मेरे लिए इस समय मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम है। मैं कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट हूँ, और इस बात को रॉकी रंधावा के नोट खरीद नहीं सकते। तुम देखना, इस बार पिछली बार के मार्जिन से भी ज्यादा से जीतूंगा। और अभी मेरा टाइम मत खराब करो, मुझे 2 डेट्स पे जाना है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मेरे बेवकूफ दोस्तों को पक्का यकीन था कि इस 2 टाइमिंग वाली मोहब्बत के टाइम बॉम्ब में मैं किसी भी सेकंड झुलसने वाला था। लेकिन टाइम बॉम्ब फटने के पहले मेरी कहानी ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। क्रिसमस का दिन था। मैंने दिलवाले दुल्हनिया के 4 टिकट लिए थे। 2 12 बजे के शो के मेरे और रिचा के लिए, और 2 रात 9 बजे के शो के अपने और सपना के लिए। रिचा उस दिन हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काली सलवार कमीज थी और हल्के से जरी के काम वाला दुपट्टा, बाल खुले थे और जानलेवा काली बिंदी लगाई थी। मैं पिक्चर कम उसको ज्यादा देख रहा था। 12 का शो खत्म ही हुआ था कि रिचा शर्माते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम भी राज की तरह मेरे पापा से जाके मेरा हाथ मांग लोगे। मैंने कहा, हाँ वो तो है ही। तुम्हारे पापा को मजबूर होके तुमसे कहना पड़ेगा, जा सिमरन, I mean, जा रिचा, जी ले अपनी जिंदगी। वो बोली, इसीलिए मैंने पापा को हम दोनों के बारे में बता दिया है। वो अगले हफ्ते आ रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरी भैया सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। पिटाई तो दूर, ये तो विदाई की बात कर रही थी। दिल फेंक आशिक भरी जवानी में कहीं शादी करते हैं? खैर, सिचुएशन को संभाल लूंगा। खुद को यूं दिलासा देते हुए मैं शाम को 9 बजे वाले शो के लिए सपना के साथ सत्यम टॉकीज पहुंच गया। फिर से दिलवाले दुल्हनिया देखी, फिर से राज और सिमरन का क्लाइमैक्स सीन देखते हुए लंबी सांस भरी। और अगर सही रास्ते पर चलोगे, पहली बार सपना को पिक्चर में रोते हुए देखा। अंधेरे में चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इस गबरू पहलवान टाइप लड़की के अंदर भी आखिर एक सेंटिमेंटल लड़की निकली। ये लड़कियां इतनी सेंटिमेंटल क्यों होती हैं? ये लड़कियां लड़कों का लड़की वर्जन क्यों नहीं हो सकती?
पिक्चर हॉल से निकल के सपना ने मूंगफली खाते हुए कहा, तुम तो फिसड्डी हो, तुम्हारे बस का नहीं है ना इस तरह से लड़की के बाप से उसका हाथ मांगना। मैं तो झाड़ पे चढ़ा बैठा था। मैंने कहा, पागल हो क्या? लड़की के बाप से बेटी क्या, लड़की की माँ का भी हाथ मांग सकता हूँ, समझ क्या रखा है? वो बोली, मेरी माँ का हाथ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डैड से मैंने तुम्हारी और अपनी बात जरूर कर ली है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। एक दिन में शादी के 2 प्रपोजल, ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं था क्या? लगता है टाइम बॉम्ब फटने वाला था। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। रॉकी रंधावा ने इस बार सचमुच पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके जुलूस में रोज 100-150 स्टूडेंट होते थे। मुझे पहली बार सचमुच थोड़ा सा घबराहट होने लगी थी। लग रहा था इस बार मामला कांटे का होगा। मैं हर हॉस्टल जाके मीटिंग करता था। एक दिन शाम को प्रभादेवी गर्ल्स हॉस्टल में इलेक्शन कैंपेन खत्म की ही थी कि रिचा, वो वहीं पे रहती थी, भीड़ में से मेरे पास बात करने के लिए आई। बोली, पापा कल शाम आ रहे हैं, क्या हम 5 बजे मिल सकते हैं? मैंने उसे झड़क सा दिया। मैंने कहा, प्लीज ये सब पब्लिक में तो मत कहा करो, मेरी कोई पोजीशन है। वो सहम सी गई। बोली, तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कार्बन कॉपी रोमांस की शाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सपना बोली, मैं ही क्यों हमेशा आई लव यू कहती रहती हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं फूटता। मैंने कहा, आई लव यू बाबा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लग रहा था कि अब इस कार्बन कॉपी रोमांस से कार्बन पेपर हटाने का वक्त आ गया था। रिचा ने कहा, मैं कल 4:30 बजे तुम्हें आर्ट्स कैंपस के सामने पिक कर लूंगी, साथ चलेंगे। आर्ट्स कैंपस पे अगले दिन काफी भीड़ थी। मुझे मन्नू ने बताया था कि रॉकी रंधावा की बड़ी रैली होने वाली थी। खूब नारेबाजी हो रही थी। ऐसे में मैं बाहर तो नहीं निकल सकता था ना, इज्जत खराब हो जाती। तो मैं, मन्नू और कुछ और दोस्त तीसरी मंजिल के रीडिंग रूम में बैठे रहे और खिड़की से चुपचाप दुश्मन की ताकत का अंदाजा करते रहे। अचानक मन्नू ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, ओए खिड़की पे आ फौरन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा, हाँ पता है यार, बहुत भीड़ है। उसने कहा, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने खिड़की से देखा, मेरे होश उड़ गए। सरस्वती जी की मूर्ति के सामने स्टेज पे रॉकी रंधावा के साथ उसके सपोर्ट में जोर जोर से नारे लगाते रिचा खड़ी थी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। रिचा रॉकी रंधावा के सपोर्ट में। मनु ने कहा, बॉस ये हो क्या रहा है? मैंने कहा, यार जबरदस्ती फ्रेशर्स को खींच के ले आए और क्या, शायद यही हुआ था। मेरे प्यार में गिरफ्तार कोई लड़की मेरे खिलाफ चली जाए। मैंने आज तक जिंदगी में जो चाहा मुझे मिला था। रिश्ते, शोहरत, लोगों का प्यार, क्लास में पोजीशन। मैंने खुद को याद दिलाया, हर चीज में अव्वल था मैं आज तक। इलेक्शन में भी अव्वल रहूंगा। और प्यार जिस दिन करना चाहूंगा चुटकियों में कर लूंगा। मीटिंग के बाद मैं जानबूझ के रिचा से नहीं मिला और सपना को भी अवॉइड किया। ढूंढने दो उन्हें मुझको, तड़पने दो मेरे लिए। अगर रॉकी रंधावा ने प्रेशराइज किया था तो बताना था ना, भाड़ में जाए। अभी तो मुझे सिर्फ इलेक्शन जीतना था। आखिरकार इलेक्शन का दिन आ गया। 90% स्टूडेंट्स ने वोट दिया। मैं काउंटिंग सेंटर गया। मन्नू और बाकी दोस्त वहां खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे कुछ बुझे हुए थे। हर मिनट ऐसे बीत रहा था जैसे 4 घंटे। कमबख्त रिजल्ट ही अनाउंस नहीं कर रहे थे। बहुत देर बाद आखिरकार जो दोस्तों के चेहरे पे लिखा था वो बोर्ड पे भी आ गया। मैं पहली बार
इलेक्शन हार गया था। रॉकी के सपोर्टर्स ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, नगाड़े बजा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। थक के मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया। सामने से काउंटिंग एजेंट्स बिल्डिंग के बाहर निकलने लगे। रॉकी के काउंटिंग एजेंट्स में थे रिचा और सपना, दोनों मेरे पास है। सपना ने कहा, सॉरी तुम हम तीनों से हार गए। तुम्हें क्या लगता है हम गधे हैं? हम वो कैंटीन में रैगिंग वाले दिन से साथ साथ में ये ऑपरेशन कर रहे हैं। बुरा मत मानना और पर्सनली मत लेना। ये जवाब तुम्हें नहीं, तुम्हारे लड़कों की कौम को था। भाई हम भी सोशलिज्म में बहुत बिलीव करते हैं। आखिर हमारी नजर में सब लड़के बराबर हैं। इतनी सी थी ये कहानी। मुझे छोड़कर वो चला गया, दिल खाली खाली है खाली सा, जैसे कि जाम छोड़ने के बाद पहला दिन हो, मासूम ख्वाब तोड़ने के बाद पहला दिन हो। आप भी रहते ना मेरी तरह याद शहर में? भेजिए मुझे अपनी कहानियां। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम और भेज दीजिए 55454 पे। फेसबुक पे ऐड कीजिए पेज यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESH। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।